Good morning, everyone. Myself, Abhishek Kumar, and today I am going to continue my discussion of chapter solution. And in solution, we are going to discuss the concentration terms. As you know, I have talked about few of the concentration terms in the yesterday's class in the lecture 1. We will continue our discussion फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम लोगों ने बात किया था जो लास्ट क्लास थी आपकी, उसमें हम लोगों ने बात किया था परसेंटेज वेट बाय वेट, और उसके बाद में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म थी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे आज मोल फ्रैक्शन की, और मोल फ्रैक्शन के अलावा हम बात करेंगे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। तो ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको अभी और डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, और आप उसी कंटिन्यूएशन में नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो उसी में आपका ये फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा मोल फ्रैक्शन। और आई थिंक आपको आइडिया होगा, क्लास 11th में आपने मोल पढ़ा होगा, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ का बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको मोल्स निकालना आता है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ मोल्स कैसे निकालते हैं, सपोज आपको वेट दिया हुआ है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, तो आप मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी मोल्स आप कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका गिवन मास होगा, गिवन वेट होगा, ठीक है, वेट, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली m से अगर डिनोट कर दूं, ठीक है, तो एटम के केस में एटॉमिक वेट से और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे जो भी गिवन वेट होगा एटम या मॉलिक्यूल का, तो हम लोग के मोल्स आ जाएंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आती है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन की अगर डायरेक्ट बात करें, तो सपोज हम किसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और वहां पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। वी हैव कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो सल्यूट है और बी जो है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर कंपोनेंट ए के मोल्स लेट से n है, ठीक है, या Na बोल देता हूँ, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए Na है और मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी Nb है। ठीक है, Na क्या है, मोल्स ऑफ ए, एंड Nb क्या है, मोल्स ऑफ बी। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, और उसके बाद बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, इसको मैं डिनोट करूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको मैं डिनोट करूंगा, वैसे काई से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, लेकिन अगर आप चाहें तो इस चीज को मैं एक्स ए से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो काई ए भी इसको पढ़ते हैं, एक्स की तरह है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए नाम से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस Nb। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेंगे आप लोग। इसी प्रकार से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा आप समझ चुके होंगे,
एक्स बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी दैट इज एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। इस टाइप से मोल्स ऑफ बी सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को करना है कि किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करिएगा, जो भी उसके मोल्स हैं डिवाइड बाई टोटल मोल्स कर देंगे, तो आपका उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया कि कैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करेंगे, दैट इज मोलारिटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोलारिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग कि मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन एक्चुअली में होती क्या है। क्लियर? तो मैं पेज को डाउन कर देता हूँ, होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डालिए और मैं अपने बोर्ड पे डालता हूँ मोलारिटी। मोलारिटी इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोलारिटी होती क्या है? ठीक है, तो अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ अपने वर्ड्स में, तो मोलारिटी एक्चुअली में क्या है कि किसी भी, जैसे मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो उस सोल्यूशन में सपोज आपका कोई भी सल्यूट है, लेट्स से शुगर, तो शुगर के कितने मोल्स होंगे? अगर 1 लीटर सोल्यूशन की बात करें, वाटर में सोल्यूशन बनाया गया है और उस 1 लीटर सोल्यूशन में शुगर के कितने मोल्स होंगे, वही बेसिकली क्या है, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, इस चीज को पहले ओरली समझिएगा कि मोलारिटी क्या होती है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होते हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपली आपको समझ में आएगा। तो मैं अब यहाँ पे मेथड लिखता हूँ कि कैसे आप लोग मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि मोलारिटी होती क्या है। मोलारिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। याद रखिएगा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं फार्मूले की बात करूं, तो आप लोग भी लिखिएगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, नंबर मोलारिटी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में, इन लीटर्स। क्लियर? मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो इस टाइप से मोलारिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, काफी टीचर्स जो हैं वो इस मोलारिटी को और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, बुक्स में भी दिया होता है, तो मैं भी वो चीज कर देता हूँ आपके लिए, तो शायद और आसानी हो जाएगी आपको। तो लेट्स से इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है अभी मैंने बताया भी, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट लेट से आपका स्मॉल डब्ल्यू है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय एम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर्स में लेना है। लेट्स से अगर वॉल्यूम V ml में गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, V डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट होगा। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाइड वे में लिखें,
m की वैल्यू यहाँ से बेटा निकल के आ जाएगी स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू v। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कि किस टाइप से हम लोग मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको अगर याद कर सकते हो तो मोलारिटी का क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके इसको मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली ये फॉर्मूला आपको समझ में आता है। इसको रेक्टेंगल मैंने बंद कर दिया, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। क्या करना है यहाँ पे, क्या क्या चीजें आपको एक टाइप से यहाँ पे क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या क्या है, तो चलिए लिख लीजिएगा यहाँ पे। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MW, मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है उसका क्या वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलारिटी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, कि जो मोलारिटी होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है मोलारिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स जिसमें वॉल्यूम का टर्म आएगा वो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि टेम्परेचर के चेंज होने से आपका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है कि जो आपका मोलारिटी है, इज इट टेम्परेचर डिपेंडेंट और इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर, नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में। टेम्परेचर क्या लिखना चाहिए था, गलत लिख रहा हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था जैसे कि मोल फ्रैक्शन है, उनके बारे में भी एक बार आपको बता दें कि टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा या डिपेंड नहीं करेगा। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मोल्स की बात हो रही है, मोल्स रिलेट होता है वेट से। तो ये आपका टेम्परेचर T इंडिपेंडेंट हो जाएगा, T फॉर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यूनिट्स जो मैं कल की क्लास में बताई थी आपको, वो भी यहाँ पे आपको फटाफट बता देते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये यूनिट्स क्या होंगी, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी या इंडिपेंडेंट होंगी। तो परसेंटेज वेट बाय वेट आप बता दो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पे, ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी सेम एज एबव, क्योंकि इसमें वेट की बात हो रही है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका टी डिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। और लास्ट वाली तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे अपनी कंसंट्रेशन यूनिट मोलालिटी की, मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी पे आते हैं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट लें और लेक्चर के बाद में इसको नोट करें, तभी आपको फायदा होगा।
लेक्चर को केवल देखने से आपको चीजें याद नहीं होंगी, आप भूल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए काम की बात करते हैं। मोलालिटी इज द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ टुडेज क्लास। और आप लोग हेडिंग डालिए मेरे साथ में, मोलालिटी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोलालिटी की बात कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने बात किया मोलालिटी की। ठीक है, तो मोलालिटी है, मोलालिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और मोलालिटी क्या होती है इसको ध्यान से समझिएगा। मोलालिटी क्या है मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलालिटी आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफाइन करिए व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देन यू विल से दैट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस the number of moles of solute particles present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर फॉर्मूला वाइज बात करें तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? मोलालिटी, नाम अच्छा लग रहा होगा आपको, मोलालिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है तो इसको सीधा करना जरूरी होगा। तो आप लोग 1 2 3 सेकेंड रुकिएगा और मैं इस लाइन को रब कर देता हूँ और उसके बाद में एक अच्छी सी लाइन के साथ में आपका फॉर्मूला कंप्लीट करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड बाय करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट किस में होगा? केजी में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मोलालिटी क्या है? मोल्स के सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेट इन केजी। तो इसको थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली वे में लाते हैं। मतलब क्या कि आपको समझ में आए, न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो भाई कैसे करना है? मोल्स मैंने क्या बताया? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका कहलाएगा मोल्स, और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो इधर आ जाओ। हाँ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू, लग रहा है ना कैपिटल डब्ल्यू, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि अगर ग्राम में गिवन होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपको पता है केजी में आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहूँ तो W इंटू 1000 और डिवाइड बाय कैपिटल W इंटू M। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को एक बक्से में बंद करेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। आपको ये याद रखना होगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बंद हो गया। तो चलो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? W क्या है भाई? वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, W क्या है? वेट ऑफ सल्यूट। M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। और कैपिटल W वेट ऑफ
सॉल्वेंट, ठीक है, याद रखिएगा इसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कंफ्यूजन मत कर लेना, सोल्यूशन मत कर देना, ठीक है, गलतियां होती हैं, क्वेश्चन कराते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए आज की क्लास जो है छोटी रखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स जो थे रिमेनिंग 3 वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार फॉर्मूले को रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विथ so many numericals. So we will stop the video over here. So thank you all of you for watching the video.